माँ, क्या हो गया आपको? ऐसे क्यों लेटी हुई हो? अरे बेटा, आ गया तू ऑफिस से? हाँ माँ, मैं तो आ गया। तुम्हें क्या हुआ? ऐसे कैसे लेटी हुई हो? और बेटा, तेरा दिन अच्छा रहा? हाँ माँ, मेरा दिन तो सही रहा, पर आपका दिन कैसा रहा? मुझे तो लगता है आपकी तबीयत खराब है। अरे बेटा, क्या बताऊं, आज मेरा एकादशी का व्रत है और बहू ने अब तक कुछ खाने के लिए नहीं बनाया है मेरे लिए। ये नहीं कि कुट्टू के आटे की पूरी बना दे, समा की खीर बना दे, कुछ तो बना दे मेरे लिए। अभी तक कुछ बनाकर नहीं लेके आई है। क्या कुछ भी नहीं बनाया अभी तक उसने? और क्या बेटा, बस थोड़ा सा फ्रूट ही खा रखा है मैंने। ठीक है माँ, मैं अभी पूछ कर आता हूँ उससे। हाँ बेटा, बस भूख की वजह से मेरा तो सर ही चकरा रहा है, बैठा भी नहीं जा रहा मुझसे तो। अब मुझे तो दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं बीपी की। कोई बात नहीं माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उसे बोलता हूँ। हाँ बेटा, जाकर देख क्या कर रही है वो। जल्दी भिजवा दे खाने के लिए, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। ठीक है माँ। ओहो, सारे बर्तन धो लिए और ये कपड़ा ही गया है। इसे भी साफ ही कर देती हूँ, वरना यहीं पड़ा रहेगा। पायल। जी आ गए आप? पानी लेकर आऊँ आपके लिए? नहीं, पानी तो रहने दो। तुम ये बताओ मुझे, माँ का सुबह से व्रत है, तुमने उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं दिया? आप मुझे एक बात बताओ, अगर मम्मी जी से भूख बर्दाश्त नहीं होती तो किस लिए व्रत रखती हैं? मम्मी जी के लिए खाने की तैयारी कर रही थी, अभी बस किचन ही साफ किया है। उनको बोल दो, उनका खाना तैयार होने में 20 मिनट लगेंगी। अच्छा ठीक है, थोड़ा जल्दी कर और मेरे लिए चाय भी बना लाना। ठीक है, बना दूंगी। मम्मी जी भी ना जल्दी इन्हें सिखाने लग जाती हैं। अब बना तो रही थी ना मैं खाना। व्रत का खाना बनाना है तो किचन की साफ सफाई भी तो जरूरी है। जल्दी जल्दी पूड़ियाँ सेक देती हूँ, वरना फिर से सिखा देंगी इन्हें। जल्दी से देख लेती हूँ दूध गर्म हुआ है कि नहीं। हाँ, हाँ, मेरा तो हाथ ही जल गया है। पायल, क्या हुआ? जी देखो ना, मेरा हाथ जल गया है, मैंने गर्म बर्तन को छू लिया। ओहो, हाँ ये तो ज्यादा ही जल गया कुछ। मीना, जल्दी जल्दी काम करना जरूरी था क्या? आप ही ने तो बोला था जल्दी से मम्मी जी के लिए खाना बना दे, उन्हें भूख लगी है। वो सब छोड़ो, चलो जल्दी से। पायल, तुम सोफे पे बैठो, मैं अभी दवाई लेकर आता तुम्हारे लिए। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? बहुत शोर मचा रखा है घर में। अरे माँ, पायल का हाथ जल गया है। दिखा जरा। ये थोड़ा सा बर्तन के ही तो लगा है, इतना क्यों जोर से चिल्ला रही थी? बहू, इसमें तो इतना ड्रामा करने वाली कोई बात नहीं थी। तुझे पता है सुबह से भूखी बैठी हूँ मैं। तुझे ये नहीं लगता कि तेरी सास को कुछ बना कर दूं? तुझे तो बस कुछ ना बनाने का बहाना चाहिए था बहू। अरे माँ, कोई थोड़ा सा हाथ नहीं जला है, बहुत जल गया है बेचारी का। मेरे सामने ही ये तुम्हारे लिए खाना बनाने जा रही थी। अरे बेटा, क्या देखो, ये तो काम ना करने के बहाने करती है। आज तो तेरे सामने कर रही है, वरना पीछे से भी रोज ऐसे ही नाटक करती है। अरे माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, देखो कितना हाथ जल गया बेचारी का। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वरना जलन बंद नहीं होगी इसकी। हाँ जी, बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर के ले चलो मुझे अभी। मैं अभी पायल को डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ माँ। हाँ, ले चलो प्लीज। बेटा, मेरे को सब पता है, इसके ड्रामे हैं ये। इसे काम तो करना नहीं था, सोचा अलग अलग तरह का खाना बनाऊंगी आज, तो इसलिए ड्रामे ही कर लूं। और खिचड़ी बनाकर। और बेटा, ये छोटे मोटे हाथ तो मेरे बहुत जले हुए हैं रसोई में काम करते हुए। सुन, मेरे कमरे में एक ट्यूब पड़ी हुई है, वो जाकर लगा दे इसे। हाँ ठीक है माँ, अभी लगा देता हूँ। हाँ, जल्दी से कुछ लगाओ, बहुत जलन हो रही है मुझे। ठीक है, चलो कमरे में अभी दवाई लगा देता हूँ। ये बहू क्या मुझे बनाकर खिलाएगी? मेरे को तो खुद ही अपना खाना बनाना पड़ेगा, इसके ड्रामे खत्म नहीं होते। रोज एक ना एक ड्रामा करे रखेगी और बेटे के आगे तो कुछ ज्यादा ही करती है। बना लो अपने लिए खाना, इसके चक्कर में तो भूखा ही मरना पड़ेगा मुझे। मम्मी! अरे पूजा बेटी तू! नमस्ते मम्मी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, तू सुना, तेरे ससुराल में सब ठीक? जब से मैं तेरे मामा के घर से घूम कर आई हूँ, तुझे कितनी बार फोन किया है, लेकिन तू है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। क्या तेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अपनी माँ से आकर मिल ले? अरे मम्मी, क्या बताऊँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिला इधर आने का, बस बिजी बिजी चलती रहती हूँ। आज जैसे ही फुर्सत मिली है, तुरंत आ गई हूँ आपसे मिलने। रहने दे, मुझे सब खबर है, मेरे पीछे से कितने चक्कर लगाए हैं तूने इधर। मामा के घर से आकर कितने फोन किए हैं, तब जाकर आज फुर्सत मिली है तुझे। अरे मम्मी, मुझे लगा आप तो मामा के घर पर मजे करने गए हो और भाभी बेचारी यहाँ अकेली है, तो उनसे आकर मिल लूं। हाँ हाँ, बेटी ही अपनी माँ की नहीं है, भाभी के लिए देखो कितने चक्कर काट कर गई है, और मेरे लिए जरूरी नहीं है इसका आना।
अरे मेरी प्यारी माँ क्यों इतना गुस्सा कर रही है? आज मैं सिर्फ तुझसे मिलने आई हूँ। अब ये तो तेरा क्या पता, मुझे मिलने आई है अपनी भाभी को मिलने आई है। कैसी बातें कर रही हो मम्मी आप? अरे बेटा मजाक कर रही हूँ। अच्छा मम्मी ये बताओ, आप ठीक हो? तबीयत सही रहती है आपकी? हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी तबीयत को क्या हुआ? देख लो तुम्हारे सामने हूँ। और बाकी सब ठीक है? भैया भाभी और पापा कहाँ हैं? वो भी ठीक है ना? हाँ बेटा इधर सब ठीक है। तू बता तेरे ससुराल में सब ठीक है? तू तेरे ससुराल में मजे कर रही है या नहीं? अच्छा मम्मी ये बताओ भाभी कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रही। रसोई में ही होगी बेटा। और कहाँ जाएगी तेरी भाभी? ठीक है मम्मी मैं मिलकर आती हूँ भाभी से। अरे तू आ मेरे पास बैठ, आ जाएगी तेरी भाभी यहीं। अरे माँ भाभी को क्या पता चला होगा रसोई में कि मैं आ गई हूँ? मैं मिलकर ही आ जाती हूँ भाभी से। ठीक है, नहीं मान रहा तो चली जा अपनी भाभी के पास। मैं कह तो रही हूँ तुम मुझसे क्या मिलने आई? अपनी भाभी से ही मिलने आई है। अरे माँ मैं अभी आई 2 मिनट में मिलकर, आप यहीं बैठो। भाभी, अरे दीदी आप। हाँ भाभी कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ दीदी, और आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी भाभी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है सच में। आपको बहुत याद कर रही थी आज तो मैं। अच्छा फिर तो मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ भाभी, आपने याद किया और मैं आ गई। इसे तो कहते हैं अच्छी ननद, जो अपनी भाभी के मन की सारी बात समझ जाते हो आप। अच्छा भाभी क्या कर रहे हो रसोई में? कुछ नहीं दीदी, बस सब्जी बना रही थी और मम्मी जी के लिए चाय चढ़ाई है। अच्छा भाभी चलो मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ किचन में। आप मुझे भी बता दो क्या काम करना है। जल्दी जल्दी काम फिनिश करके फिर दोनों ननद भाभी गप्पे मारेंगे। अरे नहीं नहीं दीदी, आप बस खड़े रहकर मुझसे बातें कर लो। आप रसोई में कोई काम नहीं करोगे। नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इधर खड़ी तो हूँ और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। अच्छा मैं खुद ही देख लेती हूँ मुझे रसोई में क्या काम करना, आप तो मुझे कुछ करने नहीं दोगे। पूजा, तू रसोई में अपनी भाभी से मिलने आई थी और यहाँ आकर काम करने लगी। बहू ने ही कहा होगा कि मेरी काम में मदद कर दो। इसे तो बस काम ना करने के बहाने चाहिए होते हैं। नहीं मम्मी जी, मैंने नहीं बोला दीदी को काम करने के लिए। अरे नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप चलकर बैठो, मैं अभी आई आपके पास। नहीं तो चल मेरे साथ, तुझे रसोई में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, काम तो भाभी ही कर रही थी। मैं नहीं कहा था कि मैं भाभी की हेल्प कर दूं इधर खड़ी होकर। और मम्मी चाय आपके लिए ही बन रही थी तो मुझे लगा कि आज मैं मेरी माँ को अपने हाथों से चाय पिलाऊंगी। ठीक है पूजा, चाय लेकर जल्दी बाहर आ जाना, मैं इंतजार कर रही हूँ तेरा। कभी अपनी भाभी के साथ रसोई में ही काम कराती रहे। इसको तो आदत है काम ना करने की और बहाने बनाने की। जब देखो मुझसे भी बहाने से काम कराएगी ये। अरे मम्मी आप चलकर बैठो, मैं अभी लेकर आई आपके लिए चाय। और गुस्सा मत किया करो आप इतना। ठीक है जल्दी आना। भाभी आप मम्मी की बात का बिल्कुल बुरा मत मानना, वो तो बस ऐसे ही गुस्से में कुछ भी बोल देती हैं। ठीक है भाभी, अब मैं जल्दी से चाय बना देती हूँ मम्मी को, वरना फिर से आ जाएगी गुस्सा करते हुए इधर। दीदी मैं भी आपके लिए प्याज साफ कर देती हूँ, आज मैं आपको प्याज के पराठे बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है भाभी जरूर खाऊंगी मैं। देखती हूँ चाय बन गई क्या। दीदी भाभी देखो ना मेरा हाथ जल गया। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी जल्दी से देखो ना मेरा हाथ जल गया, बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। मैं तुझे पहले ही मना कर रही थी रसोई में मत आ, जलवा बैठी ना अपना हाथ। तो जल्दी से डॉक्टर के लेकर जाना पड़ेगा तुझे, जल्दी चल। बहुत जल्दी विकास को बुला, गाड़ी निकलवा जल्दी। ठीक है मम्मी जी मैं अभी बुलाती हूँ। मम्मी बहुत जलन हो रही है, प्लीज कुछ करो ना। बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी तेरे भाई को बुलाती हूँ, अभी डॉक्टर के पास लेकर चलूंगी तुझे मैं। बहू कितनी देर हो गई है विकास को लेकर, अब तक क्यों नहीं आई? तुझे पता नहीं तेरी ननद का हाथ जल गया है। मम्मी जी बाथरूम में थी ये, बस अभी आ रहे हैं। अरे क्या हुआ? बेटा देख ना तेरी बहन का हाथ जल गया है, कितना दर्द हो रहा है बेचारी को। बेटा जल्दी से गाड़ी निकाल ले और इसे डॉक्टर के पास ले चल। हाँ मम्मी बहुत जलन हो रही है, जल्दी करो ना। कोई बात नहीं माँ, थोड़ा सा ही तो जला है। बेटा तुझे अपनी बहन की कुछ फिक्र है या नहीं? कितना हाथ जल गया और बोल रहा है थोड़ा सा ही तो जला है। हाँ माँ फिक्र है, वो ट्यूब रखी है, अभी लाकर लगा देता हूँ पूजा को। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इसे डॉक्टर के ले चल, ट्यूब से क्या होगा। देख बेचारी का कितना हाथ जल गया है, कितनी जलन हो रही होगी इसे, डॉक्टर के ले चल। तो माँ पायल का भी तो हाथ जला था, तभी तो आपने कहा था ट्यूब लगा लो ठीक हो जाएगा। अभी भी मैं वही दवाई ला देता हूँ जो मैंने पायल को लगाई थी। क्यों माँ? तू बिल्कुल ही पागल हो गया है, देख तेरी बहन को कितना दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास लेकर चलना पड़ेगा तेरी बहन को। रहने दो माँ, इतना भी दर्द नहीं हो रहा मुझे तो। आप कितनी फिक्र दिखा रही हो मम्मी, मुझसे ज्यादा हाथ तो भाभी का जला था उस दिन।
मम्मी तब आपने नहीं बोला कि भाभी को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। उल्टा भैया को भी डांट दिया था कि घर पर इलाज हो जाएगा, और ये सब ड्रामे कर रही है भाभी। मम्मी आज मेरा हाथ थोड़ा सा क्या जल गया, आपने तो पूरा घर सर पर उठा लिया है। कब से किए जा रहे हो जल्दी डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो, जबकि थोड़ा सा ही जला है। ये क्या बात हुई मम्मी, आप इतना फर्क करते हो क्या मुझ में और भाभी में? पहले तो तू मुझे बता कि ये बात तुझे तेरी भाभी ने बताई है क्या फोन कर कर? बहू अब तू मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ कर देगी फोन करके? नहीं मम्मी, भाभी ने मुझे कुछ नहीं कहा है। भाभी तो कभी भी मुझे इस घर में किसी भी इंसान की शिकायत नहीं करती है, उल्टा आप ही मुझे कुछ कुछ बताते रहते हो भाभी के खिलाफ। लेकिन भाभी ने आज तक मुझे कभी कुछ नहीं कहा, और ये बात तो मुझे भैया ने बताई थी। हाँ माँ, मैंने ही पूजा को बताया था, मैंने ही फोन किया था पूजा को कि आप कितना फर्क करते हो बहू और बेटी में। अब देखो पूजा को थोड़ी सी क्या लगी, आप तो पागल ही हो गई और हमें डॉक्टर के जाने की जिद करने लगी। और उस दिन पायल का कितना हाथ जला था और मैं बोलता ही रह गया कि डॉक्टर के चलो माँ, डॉक्टर के चलो, लेकिन नहीं, आपने बोला कि दवाई घर पर पड़ी है वही लगा दो। ये बात आपकी बिल्कुल सही नहीं लगी मुझे माँ। हाँ मम्मी, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको बिल्कुल फर्क नहीं करना चाहिए मुझ में और भाभी में। मैं आपकी बेटी हूँ, अगर मुझे दर्द हुआ तो देखो आपको कितना दर्द हुआ। अब आप ही बताओ, भाभी भी तो किसी की बेटी है, उनकी माँ को दर्द नहीं हुआ होगा ये सुनकर कि उनका हाथ जल गया? उनकी माँ को नहीं लगा होगा कि उनकी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था? हाँ बेटा, शायद तो सही कह रही है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बहू मुझे माफ कर देना, मैं आगे से ऐसी कभी कोई गलती नहीं करूंगी। और दोस्तों आप भी वो गलती बिल्कुल मत करना जो मैंने की। बहू और बेटी में कभी फर्क नहीं करना चाहिए। बहू भी किसी की बेटी है ये जरूर समझिए, और बेटी तो वो शादी कर कर अपने घर चली जाती है। अब हमें काम तो बहुएं ही आती है ना, वही सुख दुख में हमारा साथ देती हैं। और हाँ, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसे जरूर शेयर करना। हाँ दोस्तों, और लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो। थैंक यू। और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना, हमें इस बात का बहुत इंतजार रहेगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू। थैंक यू।